मगर पहचान एक है और वो ये कि ये सब के सब बांग्लादेशी हैं। पूर्वी बंगाल के वो लोग जो घुसपैठ करने के बाद अवैध तरीके से हिंदुस्तान के कोने कोने में रह रहे थे, जमीन कब्जा कर उस पर घर बनाकर बसे हुए थे, जिनके खिलाफ ऑल इंडिया स्तर का ऑपरेशन शुरू हुआ तो परिणाम देख लीजिए। देख लीजिए दिल्ली की तस्वीर, देख लीजिए अजमेर की तस्वीर, देखिए अहमदाबाद की तस्वीर, देखिए और बस देखते जाइए। जो भारत को धर्मशाला समझकर बरसों से रह रहे हैं, जिन्हें चुन चुन कर निकाला गया है। यह दृश्य दिल्ली का है, जहां एक दो नहीं 40 से ज्यादा ऐसे बांग्लादेशी पकड़े गए जो गैर कानूनी तरीके से देश के पावर सेंटर से चंद किलोमीटर की दूरी पर रह रहे थे, जिन्हें बेहद ही शातिराना अंदाज में साउथ ईस्ट दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बसाया जा रहा था। वो पिछले 10 वर्षों से इन्हें अवैध तरीके से दिल्ली में बसा रहा था। इस शख्स का नाम है चांद मियां। चांद मियां खुद बांग्लादेशी है? हाँ, बांग्लादेशी। अभी जो इसने इन्वेस्टिगेशन में बताया है कि ये 4 साल की उम्र में अपने फादर के साथ यहाँ पे आ गया था, तब से यहीं पर है। जिसका गिरोह बांग्लादेशियों को भारत में नया नाम और नई पहचान के साथ बसा रहा था। चांद मियां अवैध बांग्लादेशियों को फर्जी दस्तावेज मुहैया कराता था, दिल्ली एनसीआर में बसाता था। मास्टरमाइंड ने जाली आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज तैयार करने का एक संगठित नेटवर्क बना रखा था। चांद मियां की निशानदेही पर 33 बांग्लादेशियों को चेन्नई से गिरफ्तार किया गया। इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले 5 भारतीयों को भी पकड़ा गया है। चांद मियां को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस पिछले 2 महीने से बॉर्डर इलाके में सक्रिय थी। करीब 10 दिन पहले दिल्ली पुलिस को इसकी लोकेशन भुवनेश्वर में मिली थी। पुलिस जब भुवनेश्वर पहुंची तब तक चांद मियां विजयवाड़ा के लिए ट्रेन पकड़ चुका था और पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी चलती ट्रेन से की। कंस्ट्रक्शन वर्कर है या रैक पिकिंग है, कबाड़ी हैं, तो उस तरह की इसको मैन पावर की रिक्वायरमेंट जिस तरह से आती है तो महीने में 1 से 2 ये चक्कर लगाता है, बांग्लादेश जाता है जैसे तैसे, और वहाँ से एक बारी में 7 से 10 लोगों को ये लेके आता है और जिस तरह की डिमांड होती है जहाँ से इसको बुलाया गया है तो वहाँ पे ये सप्लाई करता है। मार्च में एक बांग्लादेशी के पकड़े जाने के बाद से ही पुलिस चांद मियां के पीछे पड़ी थी। अब ये समझिए कि चांद मियां और उसका गिरोह कैसे अवैध रूप से बांग्लादेशियों को भारत में बसाता था। पहले ये बांग्लादेशी नागरिक भारत बांग्लादेश सीमा को स्थानीय दलालों की मदद से पार करते, फिर डंकी रूट लेते हुए आसाम से दिल्ली पहुंचते। दिल्ली में मौजूद इनके संपर्क के एजेंट इनको फर्जी दस्तावेज देते और वहां से ये लोग हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में चले जाते थे। वहां पर कूड़ा बिनने व अन्य छोटे कामों में लग जाते थे, जिससे ये आसानी से छुपे रह सके। अवैध बांग्लादेशी सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पकड़े गए, राजस्थान के अजमेर में भी 6 अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए। अजमेर में 2000 से ज्यादा संदिग्ध से पूछताछ की गई, जिनमें से इन 6 लोगों को अवैध तरीके से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पिछले कुछ समय से बांग्लादेशी अवैध रोहिंग्या जो हमारे देश में रह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का अभियान चल रहा है और कल भी हमने 3 बांग्लादेशी को डिटेन किया है और 1 गंज थाने के अंदर, 2 सरवार थाने के अंदर हुए हैं और करीब ये 27 बांग्लादेशियों को जिले अजमेर के अंदर डिटेन किया गया है। इनको निष्कासित करवाया जा रहा है। दरअसल भजनलाल सरकार के सख्त आदेश के बाद पूरे राजस्थान में एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन चल रहा है। 3 दिनों से राजस्थान की पुलिस गली गली घूमकर उन लोगों को खोज रही है जो अवैध तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं। पुलिस ने होटल, धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईंट भट्टे, झुग्गी झोपड़ियां, फैक्ट्रियां, दरगाह क्षेत्र, तारागढ़ पहाड़ी जैसे कई जगहों पर तलाशी ली। जयपुर पुलिस रेंज में अब तक उन 90 बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है जो अवैध तरीके से रह रहे हैं। बांग्लादेशी जो भारत में निवास कर रहा है उसको चिन्हित करके उनको यहाँ से भारत से निष्कासित करने का कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जयपुर शहर में भी हम अभियान चालू किया है। विभिन्न इलाके जहाँ पे इस प्रकार का संदिग्ध व्यक्ति का संभावना है वहाँ जाके हमारा टीम उसको लेके उसको वेरीफाई कर रहा है। देश के कोने कोने से घुसपैठियों को खोज खोज कर बाहर निकाला जा रहा है।
मुंबई के अलग अलग हिस्सों में पहचान बदल कर रह रहे 60 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार किए गए। गुजरात के अहमदाबाद से 1200 से ज्यादा बांग्लादेशियों को हिरासत में लिया गया। ये सभी घुसपैठिए हैं। राजस्थान में 250 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया। ये वो आंकड़े हैं जब से एंटी घुसपैठिया ऑपरेशन का नया एडिशन शुरू हुआ है। मतलब पहलगाम हमले के बाद जब समूचे देश से घुसपैठियों को खदेड़ने की नई कार्रवाई शुरू हुई। इसी का नतीजा है कि अहमदाबाद के उस हिस्से में बुलडोजर चला जहां पिछले कुछ वर्षों में एक पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी। चंडोला तालाब इलाके में 1000 से ज्यादा मकान ध्वस्त किए गए। मिनी बांग्लादेश कहे जाने वाले इलाके में 70 बुलडोजर, 100 ट्रक, 2000 गुजरात पुलिस के जवान और 20 एसआरपी टुकड़ियों के साथ अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया गया। बांग्लादेशियों का अड्डा बन चुके चंडोला तालाब में बुलडोजर कार्रवाई तक चल रही है। एक दिन पहले ठीक यहाँ पर इन सभी मकानों की बिजली काटी गई थी और सुबह सुबह आज करीब 60 बुलडोजर के साथ अहमदाबाद में बड़ी डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चलाई जा रही है। हर तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पुलिस जवान नजर आएंगे। करीब 2000 से अधिक पुलिस जवानों के साथ आप देखेंगे यहाँ पर किस तरीके से ये डिमोलिशन ड्राइव जो है वो चल रही है। चाहे अवैध तरीके से खड़ा किया गया धर्मस्थल हो या मकान हो या दुकान हो या फार्म हाउस हो, सीधा मैसेज दूसरी ओर इस डिमोलिशन ड्राइव के जरिए ये तक दिया जा रहा है कि घुसपैठियों की गुजरात में किसी भी प्रकार की कोई जरूरत नहीं है। अहमदाबाद के चंडोला तालाब इलाके में अवैध बांग्लादेशियों को बसा रहा था ये शख्स, जिसका नाम है महमूद पठान उर्फ लाला बिहारी, जिसने चंडोला तालाब पर अतिक्रमण किया, उस पर अवैध बांग्लादेशियों को बसाया, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड के साथ साथ वोटर आईडी कार्ड तक बनवाया। लल्लू बिहारी नाम से एक जो आदमी जिसकी पहचान थी, वो इतना ज्यादा एरिया एनक्रोच किए हुए है कि वो फाइनेंस का धंधा करता था। उसने यहाँ दुकानें बना ली थी, अपना मकान बड़ा आलीशान सा बनाया हुआ था, एक घोड़ा भी उसके पास से मिला है। अभी आप देखोगे तो यहाँ 200 से ज्यादा ऑटो रिक्शा वो रखता था, उनको भाड़े ऊपर देता था। इनफैक्ट उसका फाइनेंस का बड़ा बिग बिजनेस बताते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लल्लू बिहारी ही लोगों को जो एग्रीमेंट था, फॉल्स एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट वगैरह बनवा के उनसे पैसे लेता था जो इलीगल बांग्लादेशी हैं। पुलिस ने महमूद पठान से उसके नेटवर्क के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ गुजरात के अलग अलग हिस्सों से उन बांग्लादेशियों को पकड़ा जा रहा है जो गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। इधर उत्तराखंड में पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया। बनभूलपुरा इलाके में पैरामिलिट्री फोर्स के साथ स्थानीय पुलिस ने संदिग्ध लोगों के कागजातों की जांच की। हमारी अलग अलग टीम्स बनाई गई। इसमें हमने इस बार पैरामिलिट्री को भी ओपन किया है और सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलाई गई है, जिसमें पहचान एप्लीकेशन के थ्रू और साथ साथ में एक नया फॉर्मेट डेवलप किया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति आधार कार्ड का अगर डॉज करने की भी कोशिश करता है या फर्जी आधार कार्ड का इस्तेमाल करता है तो उसको भी चेक किया जा रहा है। बांग्लादेशी जो अवैध तरीके से रह रहे हैं उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है तो पाकिस्तानी सारे के सारे भेजे जा रहे हैं। अब तक 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों की विदाई हो चुकी है। हालांकि जो डेट फिक्स की गई थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। 700 से करीब जो पाकिस्तानी हैं वो वापस अपने वतन लौट चुके हैं। इस समय मैं मौजूद हूं वाघाटारी बॉर्डर के इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट पे। आपको बता दें कि भारत द्वारा एक पाकिस्तानी नागरिकों के लिए एक राहत की खबर आई थी, जिसमें केंद्र सरकार ने उन्हें अटारी वाघा सीमा के रास्ते वापस लौटने की अनुमति अगले आदेश तक जो है वो दे दी है। अटारी का जो इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है वो पूरी तरीके से बंद जो है वो पाकिस्तानियों की तरफ से रखा गया। आपको बता दें कि अभी तक 700 के करीब जो है पाकिस्तानी नागरिक जो है वो अपने वतन जो है वापसी कर चुका है। लेकिन बीएसएफ का ये कहना है कि कोई भी कम्युनिकेशन या कोई भी बातचीत इसके बारे में नहीं हुई थी, ना ही उन लोगों को कुछ पता था कि हमें वापस अपने वतन क्यों नहीं लौटने दिया जा रहा। पहलगाम नरसंहार के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तानियों की वापसी का आदेश दिया, तब से लेकर अब तक 6 दिनों में 786 पाकिस्तानी भेजे गए। उत्तर प्रदेश से 117 पाकिस्तानियों की विदाई हुई। राजस्थान में रह रहे 400 पाकिस्तानी नागरिकों में से 129 को डिपोर्ट किया गया। मुंबई में 55 में से 15 पाकिस्तानियों को भेजा जा चुका है। मध्य प्रदेश में 228 पाकिस्तानी
शॉर्ट टर्म वीजा पर रह रहे थे, जिन्हें वापस लौटने का आदेश दिया गया। गुजरात में रह रहे 438 पाकिस्तानी नागरिक दीर्घकालिक वीजा पर गुजरात में रह रहे हैं। कर्नाटक के 108 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई। केरल में 102 पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान की गई, जिन्हें जाने के लिए कह दिया गया है। हैदराबाद में 208 पाकिस्तानी नागरिकों की वापसी के लिए कहा गया है। वहीं तमिलनाडु में भी कई पाकिस्तानी नागरिक अल्पकालिक वीजा पर रह रहे हैं। सरकार ने इन्हें वापसी के लिए एक और समय दिया है। सरकार का सख्त आदेश है कि पाकिस्तानी यहां नहीं रहेंगे और जो हिंदुस्तानी हैं वो फिलहाल सरहद पार नहीं जाएंगे। इसका नतीजा ये कि जिन लोगों की शादी हुई है, शादी के बरसों बाद भी नागरिकता नहीं बदली, वो सरहद पर खड़े होकर बिलख रहे हैं। उन्हीं में से एक परिवार ये है जिसने पाकिस्तानी लड़की से शादी की थी। एक बच्चा हुआ और बच्चा हिंदुस्तानी हो गया। लड़की अब तक पाकिस्तानी है। अब सरकारी आदेश के बाद मां बेटे बिछड़ गए हैं।